सबको नमस्ते। एक कॉमन प्रश्न बार बार मेरे से पूछा जा रहा है यूट्यूब में, मुस्लिम ब्रदर द्वारा भी, हिंदू ब्रदर द्वारा भी, जो वेद में आस्था नहीं रखते हैं। वो लोग ये पूछते हैं कि अचानक से वेद गायब हो गया इस संसार से, समझो कि सारे किताब जला दिया गया है वेदों का। क्या आप अपना आचार्य को योगी कहते हैं? क्या आपके आचार्य ये वेद को दोबारा लेके आ सकते हैं या लिख सकते हैं? तो ये जो प्रश्न है हाइपोथेटिकल प्रश्न है, और इस हाइपोथेटिकल प्रश्न को मैंने उत्तर उनको डायरेक्टली नहीं दिया। मैंने उनको इतना ही कहा कि पहला आप गुरु धारण करो, जिन गुरु के अंदर ईश्वर प्रकट हो, वो जो समाधिस्थ योगी हो, पहला गुरु धारण करो। उसके बाद उनसे वेद का बेसिक सीखो, फिर बाद में आपको ये इसका आंसर खुद समझ आ जाएगा। फिर भी आप लोग में भी ये डाउट हो सकता है, इसलिए मैंने छोटा सा ये वीडियो डाल रहा हूँ। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन एक बार आदि शंकराचार्य जी से उनके शिष्य ने पूछा है कि स्वामी जी ये बताइए, अगर संसार में जितने भी आदमी हैं सब मोक्ष प्राप्त हो गए तो ईश्वर संसार कैसा रचेगा? तो आदि शंकराचार्य ने जवाब दिया कि यार तुम प्रैक्टिकल क्यों बात नहीं करते हो, तुम हाइपोथेटिकल क्यों बात करते हो? ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे संसार में जितने भी इंसान हैं वो मोक्ष प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि वैदिक कर्म नहीं है। तो हाइपोथेटिकल बात मत करो, ये उनका जवाब था। तो इसमें मैं ये भी कह सकता हूँ, इसका हाइपोथेटिकल ये जो सवाल है इसका जवाब देने का जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ जिज्ञासु लोग भी, आपके अंदर भी ये संशय हो सकता है। मैं आपको ये कहता हूँ कि ऋग्वेद में ही इसका आंसर है। ऋग्वेद में पहला मंडल में ईश्वर ने कहा कि एक योगी जो है ना, इस योगी को सिर्फ परमात्मा जान सकता है, परमात्मा जानता है। एक योगी को कोई और आम इंसान जान नहीं सकता। एक योगी का पावर क्या होता है, योगी क्या चीज़ है, ये ईश्वर का स्टेटमेंट है। और ईश्वर ने ये भी कहा कि एक योगी का दूसरा योगी जान सकते हैं, बस, और कोई नहीं जान सकता। तो योगी क्या कर सकते हैं, ये इसका अंदाज़ा हमें हमारे कुबुद्धि में नहीं हो सकता है। और हमारा जो ताकत है ना, बहुत ही छोटा है। हम अहंकार में रहते हैं हमेशा। पर एक योगी का स्टेट, एक योगी का एनलाइटमेंट स्टेट अलग होता है। हाँ, अगर समझें कि इस संसार से सारे वेद गायब हो गया, कि मेरे आचार्य दोबारा वेद लिखेंगे या लेके आ सकते हैं, 100% लेके आ सकते हैं, उनके अंदर इतना ताकत है। इसी ताकत का जो हमें झलक मिलेगा भगवत गीता में। भगवत गीता में श्री कृष्ण महाराज का जो स्टेटमेंट अगर पढ़ेंगे आप यही समझेंगे कि श्री कृष्ण महाराज ऐसा बात करते हैं कि वो खुद परमेश्वर है। हाँ, ये क्योंकि योगी के अंदर परमेश्वर प्रकट है और योगी का स्टेटमेंट बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसलिए बहुत लोग, 90% हिंदू लोग ये बिलीव करते हैं श्री कृष्ण महाराज ही इस संसार को बनाया, श्री कृष्ण महाराज जी से ही वेद निकला है, क्योंकि उनका स्टेटमेंट इतना गंभीर और इतना पावरफुल है। ऐसा ही सारे योगी होते हैं। पर योगी लोग अपने आप को शो नहीं करते हैं, चुपचाप रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हाँ वेद गायब हो गया तो योगी चुप रहेंगे। वेद गायब नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरा, अगर गायब भी हो गया, किसी राजा ने, किसी देश के राजा ने सारे वेद जला दिया गया, फिर भी एक योगी जिंदा है, वो योगी दोबारा वेद को लेके आएंगे ही है। यही बात हुआ 5000 साल पहले। श्री व्यास मुनि के अंदर ये संकल्प उठा कि शायद फ्यूचर में वेद मुँह जबानी किसी को याद ना हो, इसलिए मैं भोजपत्र में इसको लिख दूं। तो 20,400 मंत्र लिखना कोई मुमकिन बात नहीं है। ये नामुमकिन बात को मुमकिन करके दिखाए एक व्यास मुनि जैसे महापुरुष योगी। तो एक योगी क्या कर सकते हैं, ये तो हम अपनी हिस्ट्री से जानेंगे। अगर हिस्ट्री पढ़कर भी हमें डाउट है तो फिर हम इस डाउट को कभी भी मैं क्लैरिफाई नहीं कर सकता हूँ। पर मेरा इतना दृढ़ निश्चय है कि अगर वेद गायब हो गया, किताब के रूप में गायब हो गया, तो मेरे आचार्य जी बिल्कुल उसको आराम से लेके आएंगे, क्योंकि आचार्य जी के अंदर वेद प्रकट है और ईश्वर प्रकट है। सबको नमस्ते, ओम।